एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हियर इज मी मिनाहिल और आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रही हूँ सबसे पहले जान लेते हैं उसका टाइटल। और वीडियो का टाइटल है चाइना रिफ्यूजेस टू गिव वीजा टू पाकिस्तानी गर्ल क्राई और इनके चैनल का नेम है इंडियन मीडिया लेटेस्ट। सो आज मैं इस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रही हूँ। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और स्टिल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर। सो जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। आपको एक अहम खबर से मैं आगाह करूंगी कि इस वक्त चाइना जो है चाइनीज एम्बेसी वीजा नहीं दे रही। आप रोज बरोज कोई ना कोई नेगेटिविटी की खबर आई रहती है। पाकिस्तानी पासपोर्ट पे चाइनीज एम्बेसी वीजा नहीं दे रही। हाँ भाई हाँ, हम ये बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पाक चीन दोस्ती हिमालय से ऊंची है, समंदरों से गहरी, और इस दोस्ती के नजारे हमने जगह जगह देखे। अच्छा, आज जरा चीन का वीजा लगा के दिखा दें, आपको तफरीक का चीन का वीजा मिलता ही नहीं है। बस अब दोस्ती खत्म। ये बहुत सारे लोग राब्ता करते हैं जी हम 30 मुल्क फिरे हैं, 32 मुल्क फिरे हैं, 15 मुल्क फिरे हैं, नहीं मिल रहा। चाइनीज एम्बेसी आपको वीजा नहीं दे रही, नहीं मिल रहा वीजा। अच्छा बात नहीं है कि चाइना ने कहा है पाकिस्तानियों का विजिट वीजा भी कैंसिल। अब हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे। चाइना इस वक्त पाकिस्तान से बहुत ज्यादा नाराज है। घर से निकलते और दुनिया का 8वां अजूबा कहलाने वाली शाहराह रेशम हो या फिर बिजली के मंसूबे और सी पैक जैसा अजीमुशान मंसूबा, इस लाजवाल दोस्ती की गवाही एक से बढ़कर एक है। कुछ दूर चलते चीन ने पाकिस्तान में काम बंद कर दिया। चाइना और पाकिस्तान के दरमियान जिसमें ये कहा गया था कि क्रोम और 1500 टन पाकिस्तान से चाइना शिफ्ट किया जाएगा, उस क्रोम और की जगह हम लोगों ने रेत, स्टोन्स, पत्थर, ईंटें डिलीवर की चाइना को और उनसे पैसे भी पूरे ले लिए। ब्यूटीफुल भाई, मुबारक हो। ये तो आपने मेरी नॉलेज में इजाफा किया है। ये तो मुझे फैलानी चाहिए पूरी दुनिया में। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं तो इस वक्त चाइना की वीजा की अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रही। वो जो बार है वो बिल्कुल ब्लर हुआ हुआ है, आप उस पर क्लिक ही नहीं कर सकते। मतलब ये अगर आपने चाइना का वीजा अप्लाई करना है आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, डिसअपॉइंटमेंट है। पाकिस्तानियों का ऑलरेडी लोगों के साथ, दूसरे ममालिक के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स ऑलरेडी नहीं है। वर्क परमिट आपको तब मिलता है जब आपको वहाँ से भी वर्क परमिट पंच करके भेजे। तफरीक के लिए, सैर के लिए आप जा ही नहीं सकते चीन में। आपका कोई दूसरा मकसद होंगे तो जाएंगे। चाइना के साथ ही थोड़े बहुत हालात हमारे अच्छे थे, अब उनके साथ भी खराब हो रहे हैं। अगर आपके पास वर्क परमिट है भी तब भी वर्क परमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास ऑप्शन होना चाहिए। तो लिटरली इस वक्त जो समझ आ रही है कि चाइना का वीजा एक फर्स्ट टाइमर के लिए मुश्किल लग रहा है, जो कि फर्स्ट टाइम चाइना जाना चाहता है या सेकंड टाइम में जाना चाहता है, डजंट मैटर। दिन ब दिन चाइना हमसे रूठ रहा है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। इस आसमानी कौम पर एक से एक अजाब टूटे जा रहे हैं। अब नया अजाब टूट गया इन पाकिस्तानियों पे। पहले तो इस्लामी ब्रदरहुड मुल्क ने इनको जलील किया, इनको ख्वार गया, इनके जूते मारे, वहाँ इनकी रिस्ट्रिक्शन लगा दी, वीजा बैन कर दी है, नो एंट्री कर दी पाकिस्तानियों की। अब तो इनके मुंह बोले पप्पा, चाइना ने भी रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। हालांकि पूरी तरीके से वीजा बैन नहीं किया है पाकिस्तानियों का, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगा दी। अब जब तक कोई वैलिड रीजन नहीं होता है तब तक कोई भी पाकिस्तानी चाइना नहीं जा सकता। चीन में देखा है मैंने। चीन में जब मैंने स्टूडेंट के तौर पर अप्लाई किया था तो मैंने एक दफा का वीजा मांगा था, उन्होंने बगैर पूछे 2 ठप्पे लगाए थे कि आप 2 दफा चले आना। आज जरा चीन का वीजा लगा के दिखा दें, आपको तफरीक का चीन का वीजा मिलता ही नहीं है। तफरीक के लिए, सैर के लिए आप जा ही नहीं सकते चीन में। आपका कोई दूसरा मकसद होंगे तो जाएंगे। श्रीलंका वीजे की जरूरत ही नहीं होती थी, आज आप देखिए कैसे वीजा मिलता है। इसलिए कि हमारे रवैये ऐसे हैं, हमने लोगों को सिविक एजुकेशन देनी है। और एक चीज और मैं बता दूं, पाकिस्तान और चाइना के बीच में एक बस चला करती थी पीओके के रास्ते से, डेली अप एंड डाउन होता था। एक बस उधर से चलती थी, एक बस इधर से चलती थी। वो बस भी 3 महीने पहले से बंद पड़ी है। इसके बारे में मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं कुछ पाकिस्तानियों के ब्लॉग देखता रहता हूँ जो ट्रेवल ब्लॉग बनाते हैं। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर होता क्या है, पाकिस्तान रियल में है कैसा। तो ये खबर मुझे पता थी लेकिन मेरे को बोलने का मौका नहीं मिला था, लेकिन आज 3 महीने के बाद मुझे मौका मिल गया। वाह भाई वाह।
खैर इसी टॉपिक पे पाकिस्तानी लड़कियों ने भी अपने रिएक्शन दिए हैं और रिएक्शन सुनने के बाद में आज आपको मजा आएगा। गंवार लड़कियां नहीं है भाई, पढ़ी लिखी है और सुनने के बाद आपको अच्छा भी लगेगा। तो बिना देर के चलते पाकिस्तान। जाहिर सी बात है डिसअपॉइंटमेंट है पाकिस्तानियों का। ऑलरेडी लोगों के साथ, दूसरे ममालिक के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स ऑलरेडी नहीं है, और मज़ीद इस तरह की हरकतों के बाद जिन लोगों के साथ, जिन कंट्रीज़ के साथ हमारा अच्छा रिलेशनशिप है, तो हम उससे भी हाथ खो बैठेंगे अपना, और इवेंचुअली फिर हमारे पास कोई भी नहीं होगा। हम वैसे ही एक वीक कंट्री हैं, हमारे पास वैसे ही कुछ नहीं है, अच्छे रिलेशनशिप हमारे पास वैसे ही नहीं है, वैसे ही हम लोग गुलाम हैं। ऊपर से जो मुल्क हमारे साथ दोस्ती करना भी चाहते हैं और वो हमें सपोर्ट भी करना चाहते हैं, हम उनके साथ भी फ्रॉड करेंगे तो इवेंचुअली वी विल एंड अप अलोन। हम किसके गुलाम हैं? हम सबको पता है किसके गुलाम है। ऐसे तो हम चाइना के भी गुलाम हैं। नो, चाइना की इंटेंशंस हमारे लिए अच्छी हैं। अगर पैक वाली सारी चीज़ें देखें और दे आर हेल्पिंग अस, जितना मुझे जितनी चीज़ों की नॉलेज है उस हिसाब से आई थिंक कि दे आर हेल्पिंग अस। तो वी आर इन दिस स्टेट कि जिसमें वी नीड हेल्प फ्रॉम अदर कंट्रीज़। तो हमारे अच्छे रिलेशनशिप्स होने चाहिए इनके। अगर हमें नहीं भी हेल्प चाहिए तो हमारे मुल्क की रेपुटेशन ऐसी होनी चाहिए कि रेपुटेशन मैटर्स अ लॉट। हमें वैसे ही सारे लोग स्कैमर समझते हैं। अगर जहाँ पे मुल्कों में जहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं या वर्क परमिट पे जाते हैं, तो जब उनके नेटिव्स को पता चलता है वो यार पाकिस्तानी, तो दे ट्रीट अस एज स्कैमर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनका फर्स्ट ओपिनियन ही यही होता है। इंडियंस को भी इतना बुरा नहीं समझते जितने पाकिस्तानियों को बुरा समझते हैं। तो आफ्टर दिस स्कैम दे विल थिंक दैट यस पाकिस्तानीज आर स्कैमर्स। ऑब्वियसली वी आर। आप क्या कहोगे? दैट्स काइंड ऑफ शॉकिंग टू, बट एक तरह से ना आप इस पर यकीन भी कर सकते हो इस बात पे कि हम कर सकते हैं, ये हमने कर दिया है। वो लोग जैसे हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है अगर इस बात की, अगर हमें पता चलता है कि शॉकिंग भी होता है एक लेवल पे, बट हमें यकीन भी आता है कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह का हमारा पॉइंट ऑफ व्यू हो चुका है ना, और जितना हम लोग डल हो चुके हैं, जैसे जितने भी फेक हमारे यहाँ पे बन रहे हैं, जैसे हैकिंग हो रही है और हम इस चीज़ को इतना नॉर्मल लेते हैं, तो अब जैसे हमें आदत हो गई है इस चीज़ की कि धोखा करना है। ठीक है, ऐसे हम पे एक थप्पा लग गया है ना, तो अब जब कर रहे हैं तो करते रहते हैं, फिर देन फेक इट करने की ज़रूरत क्या है, ये वाला सीन है। तो आई थिंक कि पहले रिलेशंस बहुत कम थे, और जिस तरह का चाइना का और पाकिस्तान का रिलेशन है तो इट वाज गुड, इट वाज गोइंग गुड। जिस तरह उन्होंने ट्रेन में इतना इन्वेस्ट किया, एंड देन थोड़ी देर पहले विजिट भी हुआ था उनके प्रेसिडेंट का पाकिस्तान में, एंड नाउ उन्होंने अब ये कर दिया। पहले अब तो दुबई में भी हमारे वीज़े के इतने प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए हैं, तो हम लोग का अब एक दुबई जाना भी मुश्किल हो गया, तो चाइना क्या चीज़ रह गई। तो उन्होंने भी बंद कर दिया, तो हर जगह जब रास्ते बंद हो जाएंगे तो पहली अंडर डेवलप्ड कंट्री है, तो क्या ही इसका रिजल्ट होगा। ख़त्म हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। चाइना पहले ही हमसे बहुत नाराज़ है। वो कहते हैं एक तो हमारे सिटीजन्स भी यहाँ अटैक होता रहता है, हम लोग अपने सिटीजन्स को पाकिस्तान नहीं भेजेंगे, स्पेशल इन इलाकों में। उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की थी, अभी वो वीज़ाज रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं हमारे लिए। पहले कैसी दोस्ती थी चाइना के साथ और अब कैसी है? अब तो वो प्रॉपर हमें गुलामों की तरह ट्रीट कर रहे हैं। डीप डाउन आई थिंक कि हिपोक्रेट वाला सीन हम में था कि हम भी उनसे हमें दे रहे थे फ़ायदा और हम ले रहे थे फ़ायदा उनसे, लेकिन ना अब हम लोग उन्हें शो करने लगे हैं कि वी आर हिपोक्रेट्स, वी आर डूइंग दिस, खुलेआम कर रहे हैं। और इट वॉज़ काइंड ऑफ डिस्टर्बिंग एंड इट इज़ काइंड ऑफ डिस्टर्बिंग हमारे लिए। जो लोग कर रहे हैं उनकी तो आदत, उन्होंने इस लेवल पे अगर कर लिया बड़े लेवल पे, तो छोटे लेवल पे वो क्या ही कर रहे होंगे, अपने मुल्क में क्या कर रहे होंगे, जो एक इतने अच्छे रिलेशनशिप के साथ वो सिंसियर नहीं है। और हालांकि रिलेशनशिप हमें फ़ायदा ही दे रहा है, हमारा कोई नुकसान नहीं है इसमें, और हमें बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स में, स्कॉलरशिप्स में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलती हैं चाइना से, तो अब नहीं मिलेंगी। लाइक दे केयर, वो पहले भी स्टूडेंट्स से कितनी करते हैं। चाइना हमसे सिंसियर था शुरू से, आई थिंक था। चाइना तो इन्वेस्टमेंट ही वहीं पर करता है जहां उसको पता होता है इस कंट्री ने दोबारा कर्जा वापस नहीं करना, इनकी ज़मीन ही हत्याऊंगा। गवादर चली गई है हमारे हाथ से था, बट देख इन्वेस्टमेंट भी तो हम भी तो ले रहे थे ना। ऑल्दो वी नो, हमें इस बात का पता है, बट हम उनसे ले रहे थे, या तो हम ना लेते। हम लोग उस लेवल पे थे तब कि हम उनसे ना लेते, बट अब हम ले भी रहे हैं और साथ साथ उनके साथ भी बुरा कर रहे हैं जिनसे ले रहे हैं। ऑल्दो वी नो हम उनके नीचे लगे हुए हैं। अच्छा है, और हाँ, लेकिन हम उनके साथ फिर भी बुरा कर रहे हैं। मतलब जो जिनसे आपने लिया है आप उन्हीं के साथ बुरा कर रहे हो, नमक हरामी कर रहे हो, ये वाला सीन नहीं हो जाएगा। हम नमक हराम भी है अब क्या, और बहुत से अल्फाज हैं कही जा सकते हैं कि इतनी डिसअपॉइंटमेंट अब स्टूडेंट्स में, आपकी फ्यूचर जनरेशन अपने मुल्क से इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो चुकी है कि पहले हम इतने पेट्रियोटिक थे और हमारी इतने जज्बात होते थे कि पाकिस्तान जिंदाबाद एंड दिस एंड दैट। कहते हैं पाकिस्तान से जिंदा भाग।
हाँ, अब तो पाकिस्तान से सब निकल रहे हैं, ज़्यादा स्टूडेंट्स ही निकल रहे हैं, हम लोग ही निकल रहे हैं। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू टोटली चेंज हो चुके हुए हैं। जिस तरह के हालात हमारे मुल्क में बन गए हैं, एजुकेशन को कोई प्रायोरिटी दी ही नहीं जाती है, और जो पढ़ता है वो डाउन से डाउन ही जा रहा है, जो नहीं पढ़ता वही अप है। तो ये वाला हिसाब है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, चाइना ने ऑलरेडी धमकी दे दी CPEC से पाकिस्तान को आउट कर देंगे, पाकिस्तान आउट ईरान इन, क्या करेगा चाइना अब हमारे? ओह माय गॉड। सो वीडियो हम लोगों ने वॉच की और इस वीडियो को देख के मैं ये कह सकती हूँ कि भाई अवेयरनेस आ चुकी है पाकिस्तान में। पाकिस्तान की यूथ जो है ना वो काफी वेल अवेयर हो चुकी है रिसेंट सिचुएशन के बारे में, जो कि पाकिस्तान की रिसेंट सिचुएशन है। किसी से भी टकी छुपी नहीं है। अगर कोई आप किसी बुजुर्ग का इंटरव्यू ले लो ना, तो वो फिर भी आपको थोड़ा जो है ना वो आए बाएं शाएं करते हुए नजर आएंगे, लेकिन जो यूथ है ना उनसे अब कुछ भी छुपा नहीं है। बिकॉज यूथ जो है वो आप ये कह लो कि वायरल हुई हुई है इस टाइम, सोशल मीडिया पे एक्टिव है, हर चीज का उनको पता है, हर खबर से वो अवेयर है। और मतलब उनसे कुछ भी आप वो कहते हैं ना कि उनको लेपा नहीं लगा सकते, आप उनसे कुछ डिप्लोमेट नहीं हो सकते, डिप्लोमेटिक बात नहीं उनसे कर सकते। या कुछ होता है ना, जैसे गवर्नमेंट पहले दिखाती कुछ है और बताती कुछ है, तो वो पहले के जो लोग थे ना वो थे मासूम, बातों में आ जाते थे, हाँ यार ठीक है गवर्नमेंट ये कह रही हो तो ऐसा लाजमी होता होगा। लेकिन अब जो है ना, अब वो दौर नहीं है। अब जो बच्चा है ना उसको मतलब इतना वो अवेयर हो चुका है ना इन चीजों से कि उसको सोशल मीडिया यूज करना आ गया है, उसको एक एक चीज का पता है कि क्या हो रहा है दुनिया में। तो वो अब जो है ना बच्चे से आप नहीं छुपा सकते जो भी रिसेंट सिचुएशन चल रही है। तो ये तो है, और इस बात को एडमिट करना पड़ेगा, इस बात को मानना पड़ेगा। और इन लड़कियों ने जो भी बातें की 100% ठीक है। और जहां तक चाइना की बात की, मेरे लिए वैसे जो है ना ये सरप्राइजिंग था, क्योंकि मैंने ऐसी कोई न्यूज सुनी नहीं है और मुझे बड़ी हैरानगी। वैसे मुझे पता था कि चाइना और पाकिस्तान के हालात कुछ अच्छे नहीं है, और उसकी रीजन जो है ना वो पाकिस्तान ही है, मैं यही बोलूंगी। क्योंकि कितना भी और हम छुपा सकते हैं, सब लोगों को पता है सोशल मीडिया पर एक एक चीज है, हम नहीं छुपा सकते, हम कुछ नहीं छुपा सकते। अगर हम छुपाएंगे कहीं और से पता चल जाएगा। तो इनकी रीजन भी पाकिस्तान है, क्योंकि जैसे उनकी सिक्योरिटी वजह से कुछ इनकी हुई, वहां उधर के जो बंदे थे जो यहाँ पर काम करने आए हुए थे, उनकी सडन डेथ हुई ब्लास्ट की वजह से, जिस भी वजह से। तो जाहिर सी बात है उनको फिर सिक्योरिटी इश्यूज आए पाकिस्तान को लेकर। तो अभी जो है उन्होंने विजिट वीजा भी बंद कर दिया। ये मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात है कि भाई आप विजिट करने तो नहीं जा सकते चाइना, आप वैसे जो है ना वो किसी और कोई आपका मकसद है तो आप जा सकते हैं, और वो भी ऑथेंटिक मकसद जाहिर सी बात होगा तो ही जा सकते हैं। वरना पाक चाइना दोस्ती के तो भाई वैसे भी जब रिसेंट उनके जो प्रेसिडेंट ने विजिट किया था बड़े, तब भी ये जब हमारे मीटिंग हुई थी यहाँ पर, तो SCO की आई थिंक मीटिंग हुई थी, तो बहुत ज्यादा जो है वो नगमे बने थे उस टाइम भी पाक चीन दोस्ती के। और ये तकरीबन 1-2 माह की बात है, और अभी सडन क्या ऐसा हो गया मुझे नहीं पता। बड़े इनके तो आपस में दोस्ती के वो चल रहे थे, और ये वो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि सब जो है ना इंडिया के साथ कार्डियल होना चाह रहे हैं और पाकिस्तान को साइडलाइन कराना चाह रहे हैं। सो खैर देखते हैं क्या होता है। वो कहते हैं ना कि जब हालात खराब होते हैं ना तो अपने भी साथ छोड़ जाते हैं, यही वो वाला हाल है। लेकिन फिर वही बात कि इसमें थोड़ी सी जो है ना वो आपकी अपनी भी वो कमियां होती हैं। कहते हैं ना ताली दोनों हाथों से बजती है, तो जरी सी बात है पाकिस्तान का भी उसमें उतना ही कसूर है। सो आप लोगों की क्या राय है जरूर कमेंट करके बताइएगा। सो ये था मेरा आज का रिएक्शन, होप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो जरूर से लाइक कर दें, वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, चैनल को। सो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दें इजाजत, बाय बाय।